मन लागो मेरो गुरु चरण, मन लागो मेरो गुरु चरण में, मन लागो मेरो गुरु चरण में, मन लागो मेरो गुरु चरण में। गुरु बिन भवनिधि उतरे न पारा, गुरु बिन भवनिधि उतरे न पारा, गुरु बिन यूं न चले संसारा, गुरु बिन यूं न चले संसारा। मन लागो मेरो गुरु चरण में, मन लागो मेरो गुरु चरण में। भव पारे उतर जावे, जो निधि भव पारे उतरे, मन लागो मेरो गुरु चरण में, मन लागो मेरो गुरु चरण में। मन लागो 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 लागो, मन लागो मेरो गुरु चरण में, मन लागो मेरो गुरु चरण में। ब्रह्मा विष्णु शंकर है तू, ब्रह्मा विष्णु शंकर ध्यावे, सबसे पहले गुरु को मनावे, सबसे पहले गुरु को मनावे। गुरु है सबसे पहले नाम, गुरु है सबसे पहले नाम। मन लागो मेरो गुरु चरण में, मन लागो मेरो गुरु चरण में। चरण बिना आवे मैं कहाँ जाऊं, चरण बिना आवे मैं कहाँ जाऊं। गुरु है मेरे चारों धाम, गुरु है मेरे चारों धाम। सबसे पहले जग में, सबसे मन लागो मेरो गुरु चरण में, मन लागो मेरो गुरु चरण। कश्यप और अदिति के जो पुत्र हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, और हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद का आपने चरित्र कल सुना। अब आगे पराशर जी मैत्रेय ऋषि को प्रियव्रत के वंश का वर्णन करते हैं। मनु और शतरूपा के जो दो पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद,
उत्तानपाद का वंश अभी तक आपने सुना, जिसमें प्रहलाद चरित्र आया है। अब प्रियव्रत है, उनका भी चरित्र मैत्रेय ऋषि को सुनाया जा रहा है। पराशर जी बोलते हैं कि प्रियव्रत कर्दम जी की पुत्री बर्हिष्मति से विवाह करते हैं और उनसे सम्राट और कुक्षी नामक 2 कन्याएं होती हैं और 10 पुत्र होते हैं। उनमें से 3 पुत्र तो साधु स्वभाव के होते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, और बचे 7। उनको प्रियव्रत 7 महात्माओं को, अपने 7 पुत्रों को 7 द्वीपों में भेज देते हैं और 7 द्वीपों का राजा बना देते हैं। जिसमें पहला बेटा आग्नेय है, जिसको जम्बू द्वीप का राजा बनाया जाता है। मेधातिथि है, प्लक्ष द्वीप का राजा बनाया जाता है। इस प्रकार 7 द्वीपों के 7 राजा नियुक्त होते हैं। अब हम जम्बू द्वीप का नाम आपने सुना होगा, जहां हम रह रहे हैं ये जम्बू द्वीप है। इन 7 द्वीपों के मध्य में स्थित है और उस जम्बू द्वीप के बीचों बीच एक सुवर्णमय सुमेरु पर्वत है। और ये मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर पहला भारतवर्ष है, दूसरा किम पुरुष वर्ष है, और जो ये हमारा भारतवर्ष है ये धनुषाकृति का है। इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा है क्योंकि वहां पर जामुन के अधिक पेड़ होने के कारण जो है इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा है। अब पराशर जी अपने इस भारतवर्ष की विशेषता बताते हैं मैत्रेय ऋषि को। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम् वर्षं तत् भारत नाम भारती यत्र संतति नवयोजन सहस्रो विस्तारो अस्य महामुने कर्म भूमि अमरीय स्वर्ग अपवर्गम जगच्छतम्। पराशर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय, जो समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह देश भारतवर्ष है। जिस देश में हम लोग रहते हैं वो भारतवर्ष है। उसमें भरत की संतानें हैं, जिसके कारण इसको भारतवर्ष कहा जाता है। इसका विस्तार जो है वो 9000 योजन है। ये जो भारतवर्ष है ये पवित्र भूमि है। इस भारतवर्ष में जो जन्म लेता है वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। आप और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने इस भारतवर्ष में जो है जन्म लिया है। और भारतवर्ष के भी इस उत्तराखंड में, इस मां गंगा के किनारे, इस मां गंगा के तट पर जो जन्म लिया है, बड़े सौभाग्यशाली हैं हम सभी। क्योंकि ये जो भारतवर्ष है ये स्वर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग मतलब मोक्ष को प्राप्त करने की भूमि है। यदि आप चाहते हैं कि मुझे स्वर्ग मिले, यदि आप चाहते हैं कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो, तो उसके लिए आपको इस भारतवर्ष में जन्म लेना पड़ेगा। और इस भारतवर्ष में जन्म लेकर ऐसे कार्य करने होंगे, ऐसे कर्म करने होंगे जिससे आपको स्वर्ग और अपवर्ग यानी स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो।
बोल भारतवर्ष की, भारत माता की। हे मुनि, इस भारतवर्ष में सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इस प्रकार के 4 युग हैं जो अन्यत्र कहीं नहीं है, सिर्फ हमारे भारतवर्ष में है। इस जम्बू द्वीप में जो भारतवर्ष है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये कर्म भूमि है और इसके अतिरिक्त जो अन्य देश है, जो अन्य स्थान है, वो भोग की भूमि है। क्योंकि आपने देखा है कि जिस मनुष्य को भगवान की तपस्या करनी है, भगवान को प्राप्त करना है, भजन करना है, संकीर्तन करना है, भगवान के दर्शन करने हैं, वो भारतवर्ष आता है। और इस भारतवर्ष में आप देखते हैं अनेकान तीर्थ हैं, इसमें सारे तीर्थ इस भारतवर्ष में बसते हैं। चारों धाम हैं, गंगा यमुना है, कई नदियां हैं इस भारतवर्ष में। सारे 33 कोटि देवता इस भारतवर्ष में ही निवास करते हैं, इसलिए यह भारतवर्ष बड़ा ही पवित्र स्थल है। यहाँ पर जो आपके कर्म होंगे उन्हीं कर्मों के अनुसार आपको फल मिलता है, किंतु अन्य जो देश है उनमें इस प्रकार का कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ भोग करने की भूमि है। वहां आप ऐसो और आराम से रह सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के प्रभु के नाम का सुमिरन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे हमारे जितने भी ये विदेशी हैं वो सब हमारे इस देश में आते हैं। आप देखते होंगे कि हमारे समक्ष अब बैठने वाले हैं थोड़ी देर में, और हमारे इस भारतवर्ष में आकर के भगवान नाम का स्मरण करते हैं, कृष्ण नाम का स्मरण करते हैं, हमारे इस धर्म को अपनाते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं जो इस भारतवर्ष में जन्म लिया है हम लोगों ने। क्योंकि शास्त्रों में इस भारतवर्ष भूमि के बारे में कहा गया है, गायन्ति देवा किल गीत गानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गा मार्ग भूते, भवन्ति भूया पुरुषासुरत्वा, कर्माण्य संकल्पित तत्फलानि, सन्न्यस्य विष्णु परमात्मा भूते, आवाप्यता महीमनन्ते, तस्मिन् लयं ये कमला प्रयान्ति। शास्त्रों में बहुत बड़ा गुणगान किया है इस भारतवर्ष के बारे में। शास्त्रों में भारतवर्ष के बारे में कहा जाता है कि ये जो भारतवर्ष है ये सर्वश्रेष्ठ भूमि है, क्योंकि जीवों के सहस्त्रों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब जाकर के जो है मनुष्य को इस भारत भूमि में जो है जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है, सौभाग्य प्राप्त होता है। क्योंकि स्वर्ग और अपवर्ग जो प्राप्त होते हैं तो इसी भारत भूमि में जन्म लेने से प्राप्त होते हैं। देवता भी जो है इस भारतवर्ष की जो है गुणगान करते हैं। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पग पग मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश
देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती जय भारत। प्रकार से बताया, क्योंकि देवता भी जो है वो यही गान करते हैं कि आप मनुष्य जो है धन्य है, जिन्हें स्वर्ग और अपवर्ग का जो मार्ग जो है बताता है वो यही भारतवर्ष है। भारतवर्ष के द्वारा ही जो मनुष्य जन्म लेता है उसे ही स्वर्ग और अपवर्ग मिलता है। इसी प्रकार से अब पराशर जी जो है मैत्रेय ऋषि को जो भरत जी है उनका चरित्र सुना रहे हैं। मैत्रेय जी बोलते हैं कि हे भगवान, मैंने पृथ्वी समुद्र आदि के विषयों में जो कुछ पूछा आपने सब कुछ मुझे बड़े प्यार से समझाया है, किंतु आपने पहले कहा था कि एक राजा भरत हुए हैं, मैं उनके चरित्रों को सुनना चाहता हूं। तो राजा जो भरत थे वो किसी एक सालग्राम नाम का एक क्षेत्र था, वहां पर निवास करते थे। सदैव अपनी तपस्या में सदैव भगवान के नाम का स्मरण करते रहते, हरि चिंतन करते रहते। किंतु मैत्रेय जी कह रहे हैं कि जब राजा भरत इस प्रकार से भगवान की भक्ति में लीन थे तो उनको मुक्ति क्यों नहीं मिली, जिससे उन्हें पुनः ब्राह्मण का जन्म लेना पड़ा। आपने कहा कि जो भगवान का चिंतन करता है, भगवान का भजन करता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। लेकिन प्रभु, राजा जो भरत थे वो तो हमेशा भगवान की भक्ति करते थे, सदैव हरि चिंतन करते रहते थे, तो फिर उन्हें दोबारा जन्म लेना क्यों पड़ा, वो भी ब्राह्मण के रूप में। तब पराशर जी बोलते हैं कि हे मैत्रेय, वे महाभाग पृथ्वीपति भरत जी भगवान में चित्त लगाए चीरकाल तक, कई वर्षों तक सालग्राम क्षेत्र में रहे। सालग्राम एक बहुत पवित्र स्थल है जहां पर भरत जी रहा करते थे और भगवान का चिंतन करते रहते थे। गुणगान में श्रेष्ठ उन भरत जी में अहिंसा आदि संपूर्ण गुण मन और संयम की उत्कर्ष से भरा हुआ था। वे भगवान का चिंतन करते रहते थे। यज्ञेशाच्युतं गोविंद माधवानंत केशवा कृष्णं विष्णु हृषीकेशा वासुदेव नमोस्तुते। इति राजा भरतो हरे नामानि केवलम्। एक दिन राजा भरत स्नान करने के लिए नदी के तट पर जाता है। इतने में ही उस नदी के तट पर एक आसन प्रसवा हिरण, आसन प्रसवा कहते हैं जो तुरंत अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है। शीघ्र बच्चा जनने वाली जो होती है उसे आसन प्रसवा कहते हैं। लेकिन वो प्यासी जो हिरनी थी, वन में घूमते घूमते उसे बहुत प्यास लगी और उस नदी के किनारे आ पहुंची।
जैसे ही नदी से पानी पीने लगी, अचानक सिंह की गर्जना हुई और डरकर अत्यंत उच्च स्थान से कूदकर दूसरे स्थान पर निकल गई। कूदने के कारण उस हिरण का गर्भपात हो गया। वो जो बच्चा है वो नदी पर गिर गया। गर्भ नष्ट बालक को भरत जी ने अपनी गोदी में उठा लिया, लेकिन जो हरणी थी वो पछाड़ खा करके, क्योंकि उसने ऊंचे स्थान से छलांग लगाई थी, जिसके कारण वो गिर गई और वहीं पर उसके प्राणांत हो गए। अब राजा ने क्या किया, उस हिरण के बच्चे को अपने पास ले आए और अपने राज्य में लेकर के उसे अपने आश्रम पर रखा, जहां पर वो हमेशा भगवान का चिंतन किया करते थे। अब भगवान की माया देखो, जो राजा भरत हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता था, अब उसका जो मोह था वो उस हिरण के बच्चे पे आ गया। राजा जो है अपने जो नैमित्तिक कार्य जो होते थे, उनके भजन करना, प्रभु का नाम स्मरण करना, भगवान की पूजा करना, वो सब उन्होंने छोड़ दिया और उनका मन उस हिरण के बच्चे पर लग गया। इतना मोह हो गया उस बच्चे से कि वो बाकी और काम कुछ भी नहीं करते थे, हमेशा उसी बच्चे की चिंता में लगे रहते थे। अगर वो हिरण का बच्चा उस आश्रम से कहीं इधर उधर चला जाता तो राजा भरत जो है वो उसी की चिंता में लगे रहते। अरे कहाँ चला गया होगा, अरे अभी तक नहीं आया हो, अरे कहीं उसे किसी ने अपना शिकार तो नहीं बना लिया। राजा को बड़ी चिंता हो गई उस हिरण की। जो राजा का काम था, जो पहले राजा अपनी भक्ति में लीन रहते थे, आज जो है उस माया के द्वारा, उस हिरण की माया पे जो है अपना सारा जो उनका भक्ति भाव था वो छूट चुका और सिर्फ माया मोह में पड़ गए। उनकी जो समाधि थी वो भंग हो गई। कुछ काल बीतने पर राजा उस मृग बालक को अपने सजल नेत्रों से देखते रहते। समय बीता तो एक दिन जो है उस राजा ने उस बालक पर ही दृष्टि देखते हुए, उस बालक पर ही नजर लगते राजा मृग बन गए, राजा भरत। क्योंकि उन्हें पूर्व जन्म का जो है वो स्मरण था, उन्हें पता था कि मैं पहले जन्म में क्या था और मैं क्या करता था। उनको सारी स्मृति थी अपने पूर्व जन्म की, इसलिए वो जो है संसार से फिर से उपरत हो गए। क्योंकि अब वो मृग के रूप में जन्म लिए हैं, तो उन्होंने इस जन्म में भी अपनी माता को छोड़ करके उसी सालग्राम क्षेत्र में चले गए जहां वो पूर्व जन्म में राजा बन करके रहते थे। तदंतर उस मृग ने भी अपना शरीर छोड़ दिया और उसने सदाचार संपन्न योगियों के पवित्र कुल में अब फिर से जन्म ले लिया। अब उन्होंने ब्राह्मण के रूप में जन्म ले लिया, किंतु उस देह में, उस ब्राह्मण के देह में भी उन्हें अपने पूर्व जन्म की जो याद थी वो हमेशा बनी रही। सर्व ज्ञान संपन्न और समस्त शास्त्रों के मर्मज्ञ, समस्त शास्त्रों के जानने वाले, अपने को हमेशा अपनी आत्मा को प्रकृति से वो परे रखते थे। उन्हें जो है सांसारिक जीवन से कोई मतलब नहीं था। वे सदैव जो है एकांत में निवास करते। अब वो ब्राह्मण के रूप में जन्म लिए हैं तो उन्हें सांसारिक जीवन से किसी भी प्रकार से मोह नहीं था, क्योंकि उन्होंने उस समय मोह किया था तो उन्हें मृग के रूप में जन्म लेना पड़ा। क्योंकि अंत समय में आप जो स्मरण करोगे
जब आपका अंत समय होता है तो आप यदि भगवान का नाम लेते हैं तो जरूर उस जीव को मुक्ति मिलती है। लेकिन जिसका वो स्मरण करता रहता है तो उस जीव को पुनः उसी स्मरण के अनुसार वही जन्म लेना पड़ता है। तो अब ब्राह्मण के रूप में जन्म हुआ है तो फिर भी उन्हें जो है अपना पूर्व जन्म का जो वृतांत है वो सारा याद। अब जो है ब्राह्मण का बच्चा है तो उसका उपनयन संस्कार होता है। उनके कुल पुरोहित के द्वारा उनका उपनयन संस्कार हुआ। तो उपनयन संस्कार के बाद जो ब्राह्मण का बालक होता है उसको वेद पढ़ने का जो है वो अधिकारी हो जाता है। जब तक उसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ तब तक वो वेद का अधिकारी नहीं हो सकता। वो वेद पढ़ने लगता है। तो इसी प्रकार इस बालक का भी उपनयन संस्कार के बाद अब बालक का उपनयन संस्कार हुआ, लेकिन उन्हें फिर भी किसी भी प्रकार से न तो उनका मन पढ़ने पर लगता, न वो कुछ काम करते। किसी भी प्रकार से उनका किसी चीज पर भी इस सांसारिक जीव जगत से वो मोह से जो है छूटे हुए थे। उन्हें जो है इस मोह के बंधन से जो है छुटकारा मिला हुआ था, क्योंकि वो पूर्व जन्म का उनको स्मरण था। उन्हें अगर कुछ कहा जाता कि आपको ये कार्य करना है, किंतु वे उस कार्य को नहीं कर पाते, क्योंकि उनका मन ही नहीं लगता उस किसी भी कार्य में। वो तक वो ध्यान देते। उनके गुरु कहते बेटा पढ़ो, ये वेद पढ़ो, ये शास्त्र पढ़ो, लेकिन वो बालक किसी भी प्रकार से उसका ध्यान कहीं भी नहीं लगता। और जब कोई उससे पूछता तो ऐसे कड़वे वचन बोल देते कि दूसरी बार कोई भी उनसे प्रश्न नहीं कर पाता। उनका शरीर मैला कुचैला हो गया, क्योंकि वे न कभी स्नान करते। उनके मलिन वस्त्र हो गए, अपरमार्जित जो उनके दंत हो गए। किसी भी प्रकार से जो है इस संसारिक जो हमारी ये कर्म है उन पर उनका मन नहीं लगा। इस संसार में, इस जगत में वो अपमानित हो गए। कोई भी उनका जो है सम्मान नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना शरीर ही ऐसा बना दिया था। क्योंकि आज आपका शरीर के साथ साथ आपकी वेशभूषा, इन सब चीज बातों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन वो ब्राह्मण जो है किसी भी तरीके से जो है इन सब चीजों से जो है उपरत था। मैत्रेय कहते हैं कि जो योगश्री होते हैं, जो योगी होते हैं, उनके लिए सबसे हानिकारक होता है उनका सम्मान। अगर उनका सम्मान न किया जाए तो उनका जीवन बेकार हो जाता है। वो अपने को जो है इस संसार से जीवित नहीं समझ पाते। इसी प्रकार वो सारयुक्त बातें करते, कड़वे वचन बोलते। इसी प्रकार से जो है वो विप्र वर्ग, वो ब्राह्मण
एकदम जड़वत हो गए। न किसी से बोलना, न किसी के साथ बैठना, न किसी के साथ बातें करना, किसी भी प्रकार की जो है वो जो क्रियाकलाप नहीं करते थे। वे बैल के समान हो गए, बहुत हष्ट पुष्ट हो गए, बहुत मोटे हो गए और कर्म से जड़वत हो गए। कुछ भी कर्म नहीं करते, जहां बैठे हैं तो वहीं बैठे हैं सारे दिन भर। इसलिए लोग जो उनसे जो है आहार मात्र कुछ खाना दे देते और अपना काम निकलवाते, लेकिन फिर भी वो किसी से कुछ नहीं कहते। तो उस ब्राह्मण बालक का नाम जड़ भरत पड़ा, क्योंकि वे जड़ हो गए थे, इसलिए उनका नाम अब जड़ भरत पड़ा। इस प्रकार संस्कार शून्य हो जाने से और ब्राह्मण वेश के रूप में विरुद्ध आचरण करने से एक दिन जो है रात्रि में एक राजा था, पृथ्वीराज। उसने अपने सैनिकों को कहा कि ये जो ब्राह्मण है ये बलि के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मोटा ताजा भी ठीक है, और हम इसको मां काली को के समक्ष ले जाते हैं और इसकी बलि दे देते हैं। जैसे ही वो पकड़ के ले गए ब्राह्मण देवता को, जड़ भरत जी को, किंतु इस प्रकार से एक परम योगीश्वर थे, है जड़ जरूर थे लेकिन योगी थे। मां काली ने जो है उस योगीश्वर को अपने बलि के लिए उपयुक्त नहीं समझा और एक तीक्ष्ण खड्ग से उस क्रूर कर्मा पृथ्वीराज का ही जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया और अपना जो बलि था उसको पूर्ण किया। और जड़ भरत जी फिर भी कुछ नहीं बोले और चल दिए। अब आगे फिर एक दिन क्या होता है कि जड़ भरत जी बैठे हैं किसी एक जगह पर, और एक सौविराज देश का एक राजा होता है रहुगण, वो किसी यात्रा में जा रहे हैं। और राजा जब चलता है तो वो किसी एक डोली में बैठ करके जाता है, और उसको ढोने वाले उसके बेगारी होते हैं जो उसकी डोली पर लगे हुए रहते हैं, 4 लोग। उनमें से एक जो बेगारी था, जो उसको ढोने वाला था, वो कुछ अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया। तो राजा के सैनिकों ने देखा, अरे ये व्यक्ति तो इसको ढोने के लिए, इस डोली को ढोने के लिए तो बहुत उपयुक्त है, वैसा मोटा ताजा भी ठीक है। तो उन्होंने उसको पकड़ लिया ब्राह्मण देवता को और उस शिविका कहते हैं उसको, उस शिविका पर लगा दिया। और अब जड़ भरत जी जो है उन तीनों के साथ चौथे वो हो गए और उस शिविका को ढोने लग गए। और ऊपर बैठे हैं राजा रहुगण। राजा रहुगण जा रहे हैं महर्षि कपिल के पास, और कपिल महामुनि बड़े ज्ञाता है, शास्त्रों के ज्ञाता है, साक्ष्य के ज्ञाता है। और क्या पूछने जा रहे हैं? जो राजा शिविका में बैठा हुआ है रहुगण, वो कपिल मुनि से पूछने जा रहा है कि इस दुखमय संसार में, ये जो संसार है, इसमें मनुष्यों का श्रेय किसमें है? मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे उसका भला हो सकता है? ये प्रश्न पूछने के लिए वो महाराज कपिल के पास जा रहे हैं और शिविका पर बैठ जा रहे हैं, क्योंकि राजा है तो ये तो फिर घोड़े पर चल के जाता है या शिविका पर बैठ के जाता है, डोली पर बैठ के जाता है। तो अब जड़ भरत जी भी उस शिविका में वहन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दूरी पर जैसे ही पहुंचते हैं
तो जैसे ही जड़ भरत जी की नजर नीचे पड़ती है तो एक चींटी जा रही होती है, तो जड़ भरत जी वहां से उछल जाते हैं। तो उछलने के कारण डोली जो हिल जाती है, जिसके कारण राजा का सर डोली पर लग जाता है और राजा रघुगण बड़ा क्रोधित हो जाता है। अरे मूर्ख, तुम्हें चलना नहीं आता है। तो राजा के सैनिक उसको डांटते हैं जड़ भरत जी को, लेकिन उन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। वो कुछ नहीं बोलते हैं और चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। फिर चलने के बाद अचानक फिर से एक चींटी नजर आती है, क्योंकि मनुष्य हो, संत हो, कोई भी व्यक्ति हो, जब आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं तो जरूर आपको नीचे देख के चलना चाहिए कि कहीं कोई चींटी, कोई कीड़ा आपके पैर के नीचे कुचल न जाए, क्योंकि वो भी एक जीव है। तो जड़ भरत जी योगीश्वर तो है, हालांकि जड़ है, बोलते कुछ नहीं है, लेकिन समझते जरूर है कि ये गलत है, ये सही है। तो जैसे आगे बढ़े फिर चींटी नजर आई और फिर से जड़ भरत जी उछलते हैं, तो दोबारा से जो है राजा रघुगण का सर उस डोली पर पटकता है। अब की बार फिर से राजा डांटते हैं। तो उसके जो अन्य सैनिक होते हैं वो कहते हैं, महाराज हमारी कोई गलती नहीं है, ये जो अभी अभी लगा हुआ है ना, ये सारी गलती इसकी है, क्योंकि बार बार उछल रहा है महाराज। लेकिन फिर भी जड़ भरत जी कुछ नहीं बोलते, मौन रहते हैं। वो बार बार जो उसे गाली देते हैं, कई प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जड़ भरत जी पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। वो मौन बने रहते हैं और उस शिविका को धोते ही रहते हैं। यहां तक भी बोलते हैं, देखो कितना मोटा है, ताजा है, लेकिन फिर क्या सही ढंग से चलना नहीं आता है। लेकिन जड़ भरत जी शांत। इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते बार बार जब झटके खाते खाते राजा परेशान, तो अब राजा नीचे उतरते हैं और बोलते हैं जड़ भरत जी से कि अगर आप इसी तरीके से चलेंगे तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो जड़ भरत जी अब की बार बोल लेते हैं। आज तक तो उन्होंने कभी नहीं मुंह खोला, लेकिन इस बार वो अवश्य बोले। क्या बोले? जीवन में उन्होंने एक ही बार बोला है, और जब भी बोला है तो उस राजा का जो है कल्याण हुआ है। क्योंकि संत कभी कभी ही बोलते हैं। संत आपने देखे होंगे वो बार बार नहीं बोलते हैं, और बोलते भी वो उन्हीं से हैं जो उनके पात्र होते हैं, जो समझते हैं कि ये मेरी बात को समझने वाला है, ये मेरी बात को समझेगा। वो उन्हीं से बातें करते हैं, उन्हीं के साथ बोलते हैं, नहीं तो बाकी समय मौन रहते हैं। तो अब की बार जो है राजा रघुगण से उन्होंने बात की, जड़ भरत जी ने। उन्होंने कहा अभी मुझे पात्र मिला है, मेरे बात करने लायक व्यक्ति मिला है, मैं इनसे जरूर कहूंगा। जड़ भरत जी ने कहा कि मैं इसलिए इस राजा से बात करूंगा क्योंकि ये सत्संगी है, ये सत्संग करने जा रहा है। कहां जा रहा है? कपिल मुनि के पास जा रहा है, उनसे सत्संग करने जा रहा है, मनुष्यों के जीवों के कल्याण के बारे में पूछने जा रहा है। इसलिए जरूर ये सत्संगी व्यक्ति है, इससे मुझे बात करनी चाहिए। परंतु राजा रजोगुणी था, राजा जो ठहरा, वो उसको फिर भी उटपटांग तरीके से बातें करता। कहते कि आप बोलते क्यों नहीं है कुछ? मैं इतनी बार आपसे कितने प्रश्न पूछा, लेकिन आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया। इतना अपमान किया, लेकिन आप फिर भी नहीं बोले। तो अब जड़ भरत जी कह रहे हैं कि अगर मैं इस व्यक्ति को
श्राप दूंगा। इसने मेरा अपमान तो किया है, लेकिन जो संतों का अपमान करता है वो नरक में जाता है। इसलिए संतों का कभी अपमान नहीं करना है। और जड़ भरत जी सोच रहे हैं, अगर ये राजा नरक चला गया तो सत्संग बदनाम हो जाएगा, क्योंकि ये राजा सत्संगी है, सत्संग तो करता है, मेरा अपमान जरूर कर रहा है, लेकिन है तो सत्संगी, भजन करने वाला है, इसलिए मैं सत्संग को बदनाम नहीं करूंगा। और मैंने इसका भार उठाया है, क्योंकि जड़ भरत जी उसका भार उठा करके अपने कंधे पर ले जाकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो संत जिसका भार उठाते हैं उसका हमेशा कल्याण करके ही छोड़ते हैं। जिस व्यक्ति के साथ संत का समागम हो जाए उस व्यक्ति का कल्याण ही समझो। बोल संत समाज की, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, बोल संत समाज की, बोल सतगुरुदेव महाराज की। इसलिए संत के संग जिसका मिलन होता है उस जीव का कल्याण अवश्य हो जाता है। इसलिए हमेशा हमें संतों के संग रहना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी कृपा दृष्टि बनाए, अपने पर कृपा दृष्टि बनाए रखवानी चाहिए, उनके संपर्क में रहना चाहिए। ऐसे ही जो है जड़ भरत जी कह रहे हैं कि मैंने इस राजा का भार अपने कंधे पर उठाया है, इसलिए इस राजा का कल्याण होना तो अवश्य है। राजन ने कहा, रहुगण ने, क्योंकि राजा रहुगण उस ब्राह्मण को कई प्रकार से प्रताड़ित किए थे। कभी बोला ये मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है। तो ब्राह्मण कहते हैं कि मैं मोटा हूं, पतला हूं, काला हूं, गोरा हूं, चाहे मैं जैसा भी हूं, परंतु ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा असली स्वरूप नहीं है। कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई बौना होता है, लेकिन वो उसका असली स्वरूप थोड़ी ना होता है। ये तो सब देह के धर्म होते हैं, आत्मा के नहीं होते हैं। मोटा पतला होगा तो मेरा शरीर होगा। ब्राह्मण देवता कह रहे हैं कि अगर मोटा पतला है तो मेरा शरीर है, मैं तो नहीं हूं। अगर तुम्हारी पालकी का बोझा अगर मैं उठा रहा हूं तो मेरा शरीर उठा रहा है, मैं नहीं उठा रहा हूं। अगर तुम्हारी पालकी से मुझे कष्ट हो रहा है तो मेरे शरीर को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। इसलिए ये शरीर जो है देह नहीं, ये देही है। ऐसा शब्द सुनकर के राजा रहुगण सीधे ब्राह्मण के चरणों में गिर जाता है और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आप दिखने में तो एकदम साधारण हैं, निरा पागल लगते हो, किंतु आपकी वाणी बड़ी गंभीर शब्दों को निकालती है। आपकी वाणी में गंभीर शब्द है। आपने तो ऐसा शब्द बोला कि मेरे जीवन में परिवर्तन ही आने लगा। मुझे लगता है कि आप कोई दिव्य पुरुष होंगे, आप साधारण नहीं हो सकते हैं। मैंने प्रवचन करते बहुत सुना है, बहुत से लोग प्रवचन करते हैं, लेकिन वो महापुरुष
अपने उन प्रवचनों का आचरण नहीं करते हैं। प्रवचन तो बहुत सुनते हैं, लेकिन उन प्रवचनों को अगर आप अपने अंदर अपने आचरण में लाओ तभी वो सार्थक है। आपने सुना और उसको अपने आचरण में लाया, आपने इस कथा में जो कुछ सुना, जितनी भी चीज, चाहे आपने एक ही चीज को ग्रहण किए, लेकिन उसको अपने आचरण में लाना है, तभी आपकी जो कथा है वो सार्थक होती है, तभी आपका सत्संग वो सार्थक हो सकता है। तो कहते हैं इन महापुरुषों को ही देख लो। अब राजा रघुगुण जो है उस ब्राह्मण पर बहुत देर तक देखते रहते हैं। कहते हैं कि देखने में तो ये ब्राह्मण एकदम साधारण लगता है, लेकिन है बड़ा ज्ञानी। कौन होगा ये? दोबारा ध्यान लगाकर देखा तो यज्ञोपवीत कंधे पर दिखाई पड़ा और लगा कि ये तो कोई ब्रह्म ज्ञानी है, ये ब्राह्मण देवता कोई ब्रह्म ज्ञानी है, ये साधारण नहीं हो सकता है जो ऐसी बातें कर रहा है। तुरंत पालकी से उतरते हैं, उनके चरणों में गिरते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, बोले कस्त्वं निगूढ़श्चरसि जानां विवर्षि सूत्र कथमो अवधूता। कस्त्वं, आप कौन हैं? निगूढ़ चरसी, अपने आप को इतना छुपाकर रखते हो, और आपका यज्ञोपवीत बता रहा है कि आप कोई तपोनिष्ठ हो, कोई ब्रह्मवेता है, आप साधारण ब्राह्मण तो नहीं है। मैं किसी से नहीं डरता हूं। राजा रघुगुण कहता है कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं तो राजा हूं, पर हां डरता हूं तो ब्राह्मणों से डरता हूं, उनके कोप से डरता हूं, और कुपित हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा मेरे प्राण ले लेगा। किंतु यदि अगर ब्राह्मण कुपित हो गए तो कहते हैं कूलम समूलम दहति, वो सारे कुल को ही नाश कर देते हैं। इसलिए ब्राह्मण को हमेशा प्रसन्न रखो। अब जड़ भरत जी हंसने लगे और बोले, है तो हम ब्राह्मण, पर हमसे डरने की आवश्यकता नहीं है, डरो मत, बोलो क्या पूछना चाहते हैं। तो ब्राह्मण कहते हैं पूछो। राजा रघुगण बोलते हैं कि मुझे एक ही प्रश्न पूछना है कि आपने कहा कि मैं देह नहीं देही हूं, इसलिए मुझे आपकी पालकी का कोई कष्ट भी नहीं हो रहा है। ये बात मेरे समझ में नहीं है कि कहते हैं कि मैं देह नहीं देही हूं, इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। ब्राह्मण देवता कृपया इसको स्पष्ट रूप में मुझे समझाइए। तो जड़ भरत जी कहते हैं क्यों समझ में नहीं आया भाई? अब रघुगण जी है ब्राह्मण को जो है एक दृष्टांत दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए महाराज, आपने चूल्हा जगाया, उसके ऊपर कोई बर्तन रखा और उस बर्तन में पानी डाला और उन पानी में चावल डाले। जैसे ही आप अग्नि जलाते हो तो सबसे पहले उस अग्नि से वो बर्तन गर्म होता है, उसके बाद पानी गर्म होता है, और उस पानी के गर्म होने के बाद वो चावल पकने लगते हैं, और जब वो चावल पकते हैं तो भात बनता है। तो कह रहे हैं कि उस अग्नि का सीधा संबंध उन चावल से नहीं है, अग्नि का संबंध अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से है। वो डायरेक्ट
नहीं जा सकती, एक के बाद दूसरे के पास जाती है, दूसरे के बाद तीसरे के पास, तीसरे के बाद चौथे के पास जाती है, एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी, दूसरे के बाद तीसरे पे पहुंचती है। सीधे वहीं नहीं पहुंचती है, उन चावल में नहीं पहुंचती है। पहले अग्नि, फिर पानी, फिर उसके बाद पानी उबलने के बाद भात बनता है। ठीक उसी प्रकार जो ये देह है, इसमें जो कष्ट होगा वो देह में स्थित इंद्रियों को सबसे पहले होगा, और देह में स्थित जो कष्ट है उसकी अनुभूति जो उसके बाद होती है वो इंद्रियों के स्वामी मन को होती है, उसे मानसिक पीड़ा होती है। और जब मन में पीड़ा होती तो क्या आत्मा में भी देह विद्यमान है? क्या आत्मा पर भी कष्ट होगा? उसका, उस पीड़ा का आत्मा पर भी कष्ट होगा। आप क्या कह रहे हैं महाराज? इसका मुझे कोई भी प्रभाव नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार से ये दृष्टांत दिया रहुगण ने उस ब्राह्मण को, लेकिन अब ब्राह्मण देवता समझाने लगे कि रहुगण सुनो, मुझे लगता है आप बहुत पढ़े लिखे हैं, लगते हैं आप संतों के संग करते हैं, आप संतों के संग बैठते हैं, इसीलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति इस प्रकार से ऐसे बातों पर चर्चा करता है वह जरूर किसी न किसी संत के साथ रहता होगा। तो जड़ भरत जी हंसने लगे। हंसते हुए कहते हैं कि राजन, तुम महामूर्ख हो। संतों के संग बैठ करके आपने आत्मबल की तो बातें सीख ली, लेकिन आत्म तत्व को नहीं जान पाए। अकोविदात् कोविदवादवादान् वदश्यतो नातिविदा वरिष्ठा न सूरयो हि व्यवहामेनम् तत्त्वावमरसे न सहामनन्ति। कोविद कहते हैं विद्वान को और अकोविद कहते हैं मूर्ख को। कोविद की तरह आप बातें कर रहे हैं, मूर्खों वाली बातें कर रहे हैं। हैं तो विद्वान, लेकिन बातें मूर्खों वाली कर रहे हैं। वास्तव में मूर्ख तुम जरूर हो। तो राजा बोले, मूर्ख तो हूं महाराज, लेकिन मेरी मूर्खता तो सिद्ध करो। आपने मुझे मूर्ख कहा है, क्यों कहा है? उस मूर्खता को तो सिद्ध कीजिए, तब तो मेरी समझ में आएगा कि मैंने मूर्खों वाली बात की है। तब जड़ भरत जी कहते हैं कि सुनो, तुम इसलिए मूर्ख हो कि तुम आत्मा का विश्लेषण कर रहे हो और चर्चा कर रहे हो, दृष्टांत दे रहे हो इन संसार के पदार्थों में। आत्मा निर्वय तत्व है। जो तुमने दृष्टांत दिया है वो सावयव तत्व है। सावयव माने होता है जिनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, वो है सावयव। और जिनको ना देखा जा सके ना छुआ जा सके उनको कहते हैं निर्वयव। तो आत्मा को कोई देख सकता है, कोई छू सकता है? बताइए। आत्मा तो आकाश के समान है। आकाश को हम पकड़ सकते हैं, उसका स्पर्श कर सकते हैं क्या? न काट सकते हैं, न जला सकते हैं, न सुखा सकते हैं। नैनम छित्तन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक
तो जो आकाश का स्वरूप है वही आत्मा का स्वरूप है। जैसे ये आकाश है वैसे ही हमारी आत्मा है, वैसे ही आत्मा होती है, जिसे न हम छू सकते हैं, न स्पर्श कर सकते हैं, न काट सकते हैं, न जला सकते हैं। इस आत्मा का और तुम दृष्टांत दे रहे हो चावल का, पानी का, बर्तन का, ये तो सांसारिक चीजें हैं। इसलिए तुम्हारा जो दृष्टांत है वो असंगत है, गलत है, अनुपयुक्त है। तो बोले ये दुख फिर होता किसको है, ये कष्ट किसको होता है? क्योंकि जब ब्राह्मण कह रहे हैं कि मैंने आपका बोझ उठाया है, तो कह रहे हैं कि शरीर को होगा, आत्मा को तो नहीं। तो अब प्रश्न करते हैं कि ये जो कष्ट है ये किसको होता है? क्योंकि जो हमारा मन है ये आत्मा के बहुत निकट होता है। अंतःकरण चतुष्टि, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये है अंतःकरण चतुष्टि। देखो जैसे स्फटिक मणि होती है, उसका कोई अपना एक रूप रंग नहीं होता है। स्फटिक मणि का कोई लिंग होता है, उसका कोई अपना रंग रूप नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप उस लिंग के ऊपर कोई फूल रखते हैं, अगर आपने रक्त पुष्प रखा तो उस स्फटिक मणि का रंग लाल हो जाता है, पीला रखोगे तो पीला, सफेद तो सफेद। जैसा रंग रखते हो, जैसा रंग का आपने फूल रखा वो वैसा ही हो जाता है। ऐसे ही हमारी आत्मा है, इसमें सारे द्वंद्व हैं, लेकिन इस द्वंद्व से ये आत्मा परे है। परंतु जो हमारा ये मन है, अगर मन के अनुकूल जो होता है उसमें हम अपने को सुखी महसूस करते हैं। अगर हमारे मन को ठीक लगता है तो हमें सुख की प्राप्ति होती है, और यदि हमारे मन के प्रतिकूल कोई कार्य हो तो हमें दुखी लगता है, हमें दुख होता है। जैसे एक दृष्टांत से समझिए, यहां पर इतने सारे लोग बैठे हैं, अब कोई बाहर से कोई श्रीमान जी आए और उनको लगता है कि मुझे आगे जाकर के बैठना चाहिए। अब वो आगे देखता है, आगे तो कहीं जगह है नहीं, लेकिन उसे थोड़ी सी जगह आपके बगल में नजर आती है। संयोग से आप वहां पर बैठे हैं, तो वो व्यक्ति आता है और आपने उसको आते देख लिया, लेकिन आपका मन नहीं है कि ये मेरे बगल में बैठे, तो आपने अपने पैर फैला दिए, उस जगह को आपने पूरा बंद कर दिया, और वो मनुष्य आया, वो व्यक्ति आया और आपके बगल में बैठ गया। तो आपका मन नहीं कर रहा है कि ये व्यक्ति यहां पर बैठे। तो श्रीमान जी जबरदस्ती बैठने से आपका मूड खराब हो जाता है, आप चिढ़ जाते हैं, जबकि आपने बिठाया तो है उन्हें वहां पर, लेकिन किंतु आपका मन नहीं कर रहा था कि ये व्यक्ति यहां पर बैठे, जिससे आपको पीड़ा हो रही है, क्योंकि वो इच्छा के विरुद्ध कार्य है। आपका मन नहीं था, आपकी इच्छा नहीं थी, इसलिए आपको पीड़ा हो रही है। अब वहीं पर एक व्यक्ति दूसरा आया, और वो व्यक्ति आपका कोई खास मित्र है, बहुत दिनों बाद आपने उसके दर्शन किए, आपके बगल में जगह नहीं है, किंतु आपका मन कर रहा है कि व्यक्ति मेरे साथ बैठे, तो आपने उसको बुला लिया। वो कह रहा है कि वहां पे जगह नहीं है, लेकिन फिर भी कहा नहीं नहीं आ जाओ, तो आपने उसको ला करके बिठा दिया। अब उसका पैर आपका पैर के ऊपर है, आपको कष्ट हो रहा है, लेकिन आपका मन तो खुश है ना कि मेरा दोस्त है, मेरे को दर्द कितना भी हो, पीड़ा कितनी भी हो, लेकिन आपका ये मन प्रसन्न हो रखा है कि मेरा पुराना दोस्त आज बैठा हुआ है।
क्योंकि आपको कोई अगर पीड़ा नहीं है लेकिन मन को आपको कष्ट हो रहा है, शरीर में कष्ट नहीं है लेकिन मन अप्रसन्न है, और शरीर में कष्ट है पर मन प्रसन्न है। कष्ट हो रहा है ना, आपको दर्द हो रहा था लेकिन मन प्रसन्न हो रखा है, और लेकिन आपका मन, शरीर में पीड़ा भी नहीं हुआ, आप चौड़े होकर के बैठे हैं, लेकिन आपका मन जो है अप्रसन्न है कि ये नहीं बैठना। तो यही जो हमारा ये सुख दुख का जो मूल कारण है, ये हमारा मन है। हमारा मन चाहता है तो हम सुखी हैं, और हमारा मन चाहे तो हम दुखी हैं। इस प्रकार जड़ भरत जी ने ऐसा दिव्य उपदेश दिया राजा रहुगण को, बिना महत पाद रजोक अभिषेकम। जब तक ब्रह्म ज्ञानी, जब तक ब्रह्म तत्व के ज्ञानी महापुरुषों के साथ आपका संग नहीं होगा, उनके चरण रज की आपने माथे पर नहीं लगाएंगे, उन सत्पुरुषों का संग नहीं करेंगे, उनकी चरण रज को नहीं छुएंगे, तब तक ये ब्रह्म विद्या आपकी समझ में आने वाली नहीं है। वो जो गुरु है, वो सतगुरु है, वही इस ब्रह्म विद्या को सिखा सकते हैं। इस आत्मा के बारे में वही आपको सिखा सकते हैं, वही आपको बता सकते हैं। रहुगण का सारा जो अहंकार था वो विगलित हो गया, और जड़ भरत जी का जो है कल्याण हो जाता है। बोल जड़ भरत महाराज की। इस प्रकार से जड़ भरत जी का ये चरित्र था। अब पराशर जी आगे चलते हैं और मैत्रेय जी को जो है इन 7 मनवंतरों के बारे में, सप्तऋषियों के बारे में, मन पुत्रों के बारे में वर्णन करते हैं। ऋग्वेद की शाखा का विस्तार करते हैं। पराशर जी बोले, जब 28वां द्वापर आया तो मेरे पुत्र कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जो हुए हैं, उन्होंने चतुष्पाद युक्त एक वेद के 4 भाग किए। पहले वेद एक ही था, लेकिन वेद व्यास जी ने जो है उनको सरल करने के लिए, ताकि हम लोग उसको पढ़ पाए, समझ पाए, तो वेद व्यास जी ने 4 वेद बनाए, एक के 4 बनाए, ऋक, यजु, साम और अथर्ववेद। ये साक्षात नारायणी थे। वेद व्यास साक्षात नारायण थे, क्योंकि हे मैत्रेय, संसार में नारायण के सिवा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो महाभारत का रचयिता हो सकता है। तो ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास जी ने वेदों का विभाग किया, उनके उपक्रम किए, और वेदों का अंत तक अध्ययन करने में समर्थ अपने 4 ऋषियों को अपना शिष्य बनाया। उनमें से ऋग्वेद में उन्होंने महर्षि पैल को, यजुर्वेद का उन्होंने अध्ययन करवाया वैशंपायन को, सामवेद का अध्ययन करवाया जैमिनी ऋषि को, और अथर्ववेद उन्होंने पढ़ाया तो सुमंतु ऋषि को। इसके अतिरिक्त एक सूत जातीय महाबुद्धिमान रोमहर्षण जी महाराज हुए, जिन्होंने इतिहास और पुराण लिखा। उन्होंने इतिहास और पुराण के रूप में अपना विद्यार्थी बनाया रोमहर्षण जी महाराज को। अब पराशर जी पुराणों का विभाग करते हैं, जो ये हमारे पुराण हैं इनका भी विभाग करते हैं। आद्यम सर्व पुराणानां पुराणं ब्रह्मोच्यते, अष्टादश पुराणानि पुराणाख्यं प्रचक्षते। पुराण पुरुष कुल 18 पुराण बताते हैं। उन 18 पुराणों में सबसे प्राचीन ब्रह्म पुराण है। ऐसे करके
द्वितीय पुराण पद्म पुराण, तृतीय पुराण हमारा ये विष्णु महापुराण, शैव पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण और सबसे अंत भागवत पुराण। इस प्रकार से जो है 18 पुराणों की रचना हुई। यते तत मैत्रेयम् पुराणं कथ्यते मया एतत् वैष्णवं सख्यं वे पातिशन्त शमन्तरम्। हे मैत्रेय, जिस पुराण को मैं तुम्हें सुना रहा हूं वह पद्म पुराण का ही जो है एक अनंतर है। उसको वैष्णव पुराण कहा जाता है, विष्णु पुराण कहा जाता है। इसमें सर्वत्र केवल विष्णु भगवान के ही गुणों का गुणानुवाद किया गया है, भगवान विष्णु की चरित्रों का गान किया गया है। इस प्रकार से मैत्रेय जी को पराशर जी 14 विद्याओं के बारे में बताते हैं। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, न्याय, पुराण, धर्मशास्त्र, ये 14 विद्याएं हैं। इनमें आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व और चौथा अर्थशास्त्र मिलाकर के 18 विद्याएं होती है। इसी प्रकार से ऋषि भी उन्होंने अलग अलग बताए, कोई देवर्षि, कोई राजर्षि, कोई महर्षि। बोल विष्णु महापुराण की। आइए एक सुंदर सा भजन। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। इस भजन के पश्चात मेरे समीपस्थ बैठे हुए विराजमान स्वामिनी परमानंदा जी आपको कुछ प्रवचन करेंगे।